सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, रिनीट वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम मोदी की तरफ से एक साथ डबल खुशखबरी रहने वाली है। अब यहाँ पे नीट वालों के अच्छे दिन आ चुके हैं। मोदी सरकार आपके साथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार आपका सहयोग यहाँ पे किया है, और क्लियरली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो बार बार आपका नीट पेपर लीक होता है, कम अंकों वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पहला अपडेट, प्रोटेस्ट के बीच एमबीबीएस छात्रों को मिली बड़ी राहत, 1 साल के बॉन्ड से आजादी, राज्य सरकार का पेशवा। देखो, कुछ स्टेट ऐसे हैं ना जहां आप बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। मतलब पहले बॉन्ड देना होता था, अभी आपको समझा दूंगा बॉन्ड क्या होता है। काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को बॉन्ड के बारे में पता नहीं है। जहां पे ये लागू होता है ना, वहां दिक्कत होती है। तो सरकार ने यह भी बोला है कि अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आराम से आप डॉक्टर बनो और अपना सपना साकार करो। अब यहाँ पे देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा देंगे, और पीएम मोदी का ऐलान। मैंने पहले बोल दिया था कि केंद्र सरकार अब आपके साथ है। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता तो यहां पे देखो आप लोग, मतलब नीट वालों की जीत हो गई। जो आंदोलन चल रहा था ना अभी जंतर मंतर में, तो नीट वालों की जीत हुई है। यहां पे देखो, सरकार ने क्लियरली बोल दिया, यहां पे पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा। ये लो, मोदी सरकार का फैसला। अब यहां पे पेपर लीक करने वाला पहले तो 100 बार सोचेगा, है ना। 100 बार सोचेगा कि पेपर अगर लीक कर देंगे तो हाल क्या होगा। इधर आप देख सकते हो, ये कानून मोदी सरकार लेकर आ रही है। 10 करोड़ का जुर्माना, मतलब वो कहां से लाएगा। तो वो पहले सोचेगा कि अगर पेपर लीक कर रहे हैं ना, तो ये भी अपन को देना पड़ सकता है, और 10 साल की सजा भी होगी। तो अब यहां पे आप देख सकते हो, नीट पेपर में एनटीए का यहां पे आप देख सकते हो अपडेट। सरकार से हुई बात, सीजीपी बोली इस पेपर आज मिलेगा जवाब। और एनटीए के काफी सारे जो अधिकारी मिले जुले थे उनको भी बर्खास्त कर दिया है। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि सरकार एक्शन में आ चुकी है नीट वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, सख्ती बहुत ही ज्यादा है। एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त यहाँ पे कर दिए, निकाल दिया उनको, क्योंकि वो मिले जुले हुए थे पेपर लीक वालों से। तो जैसे शक हुआ तो सरकार ने उनको निकाल दिया। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। देखो कितना सपोर्ट हो रहा है। एक तो सरकार ने बॉन्ड भी खत्म कर दिया कुछ मेडिकल कॉलेज में, और दूसरी बात यहाँ पे पेपर लीक वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा, और क्या चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अधिकारी मिले जुले थे, है ना, उनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब परमानेंटली उनको निकाल दिया नौकरी से, है ना। तो वो वाली बात है। 270 परीक्षाएं करा चुकी एनटीए अभी तक, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और बॉन्ड का जो सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया। तो और ये भी बोला है सरकार ने कि जो फर्जी तरीके से जो विद्यार्थी आए हैं ना मेडिकल कॉलेज में और एमबीबीएस में दाखिला वो ले चुके हैं, तो अब उनकी सीट दूसरे अच्छे विद्यार्थी को दी जाएगी। ये भी कानून अच्छा है कि मान लो आप मेहनत से नंबर लेके आए, तो जो पेपर लीक करके घुस आए मेडिकल कॉलेज में, या फिर घुस दे के घुस आए, पैसा दे के घुस आए मेडिकल कॉलेज में, सरकार उसको बाहर निकालेगी और आपको लेगी वहां पे। वो सीट आपकी होगी, ईमानदार विद्यार्थी की। तो ईमानदारी अपने साथ रखना हमेशा, है ना। काउंसलिंग बट सही से होना चाहिए, मैं यही कहूंगा। वो सीट तभी मिलेगी जो खाली हुई है, अगर आपका काउंसलिंग प्रॉपर सही से हुआ हो। अब ये जानकारी कौन देगा आपको कि कहाँ पे सीट खाली हुई है, क्योंकि इंडिया में काफी सारे मेडिकल कॉलेज है। तभी तो ये चैनल आप लोगों के लिए बना रखा है। ये चैनल देगा ना आपको जानकारी कि कहाँ पे सीट खाली हुई है, क्योंकि सब्सक्राइब कर रखा है आप लोगों ने। तो जैसे ही सीट खाली होगी हम आपको अपडेट कर देंगे कंटेंट के द्वारा, तुरंत आपको मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा। मैंने तो ये भी बोल रखा है कि अगर काउंसलिंग का प्रोसीजर समझ में नहीं आता है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो, सिंपल सी बात है। हम पूरा एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि करना क्या है। आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस होगा आपका, है ना। और उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा कि कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, टॉप पे कौन सा भरना चाहिए, मिड में कौन सा भरना चाहिए, लो पे कौन सा भरना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। चलिए और भी यहाँ पे देख लेते हैं। पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा। ये लो, ये सरकार ने साफ बोल दिया
कि पेपर लीक पर 10 साल की सजा यहाँ पे रहने वाली है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सरकार ने नीट को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर की बड़ी कार्रवाई, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा अपडेट है। कार्रवाई की है तो बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और भी चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखो, आप लोग देखो ना, मोदी के ऐलान के बाद पेपर लीक पर बड़ा एक्शन शुरू, मचा हड़कंप, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जंतर मंतर पे आपने देखा होगा, पेपर लीक को लेकर विद्यार्थी काफी विरोध कर रहे थे कि सरकार हमारी सुने, और सुन भी ली। नीट वालों की जीत हुई और होगी, क्योंकि नीट वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, वो बिना कहे भी वीडियो को लाइक कर देते हैं। इससे बड़ा दिल और क्या ही हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मोदी सरकार विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी अपडेट आप देखो। अभी तो नीट पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी सरकार क्या क्या करने जा रही है वो देख लो। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार ने साफ बोल दिया कि थोड़ा सा भी रहम हम नहीं करेंगे। तो एक बार जरूर सोच लेना, अगर आप अगले साल नीट पेपर लीक करने की सोच रहे ना, तो 10 करोड़ के बारे में और 10 साल की सजा के बारे में सोच लेना। पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र ने बड़े कानून और सख्त व्यवस्था लागू यहाँ पे कर दी है, ठीक है। युवाओं का भविष्य हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, सरकार ने यह भी बोला है। और कल पेज टू पेज मोदी सरकार ने वीडियो में भी कॉन्फ्रेंस जारी रखी थी इस मामले में, नीट पेपर लीक के मामले में, ठीक है। सख्त कार्रवाई, 13 आरोपी हिरासत में यहाँ पे ले लिए हैं। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है और जिसको सफलतापूर्वक यहाँ पे निभाएंगे। री एग्जाम कराया गया और रिजल्ट जारी किया गया। किसके लिए? आपके भविष्य के लिए। तो सरकार ने देखो आप लोगों के लिए क्या क्या किया है, आप खुद देख सकते हो, है ना। क्योंकि सरकार एक्शन में आ चुकी है। अब पेपर लीक करना, चिटिंग करना हल्के में मत लेना। पहले दूसरों को बता देना कि 10 करोड़ तैयार रखना और 10 साल की सजा तैयार रखना पहले, तो वो वाली बात है। अगला और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सरकार ने और क्या आप लोगों के लिए अच्छा काम यहाँ पे किया है और बॉन्ड का क्या सिस्टम रखा है, वो पूरा अपडेट आ चुका है। मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। काउंसलिंग का तो मैंने बताया रखा है कि स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है ना, उन पे आप व्हाट्सअप कर दोगे ना, तो पूरा एनालिसिस हमारी टीम करके आपको बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस या आयुष या फिर नर्सिंग, कौन सा मिलेगा वो भी बता देगी हमारी टीम। अब यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड वाला सिस्टम देखो, और ये मैंने आपको बताया सही। नीट पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी सख्त, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र ने कड़े कानून और सख्त व्यवस्था लागू की है। युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सख्त कार्रवाई कर 13 आरोपी हिरासत में यहाँ पे लिए हैं। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सफलतापूर्वक री एग्जाम कराया गया और रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया। ये देखिए, और यहाँ पे हड़कंप मच चुका है। विद्यार्थी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, सीजेपी का दावा, नीट पेपर लीक पर जान दे चुके बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ देगा केंद्र सरकार, मोदी सरकार। मतलब जो सुसाइड कर चुके हैं ना, किसकी वजह से? पेपर लीक की वजह से। क्योंकि पेपर अच्छा गया, विद्यार्थी को उम्मीद थी कि एमबीबीएस मिल जाएगा और अपना काम बन जाएगा, डॉक्टर अपन बन जाएंगे। लेकिन जैसे पेपर लीक का सुना तो या तो सदमे में आ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत कदम उठा लिया, सुसाइड वाला। तो अगर इस वजह से किसी विद्यार्थी की यहाँ पे जान गई है तो सरकार 1-1 करोड़ उनके परिजन को देने वाली है। तो ये भी अच्छा काम किया है देखो, क्योंकि आपको पता है कि सुसाइड अधिकतर होते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। और मैंने तो हमेशा बोला है कि ये कदम तो आप कभी भी मत उठाना। अगर आपके साथ भी कुछ हादसा हो जाता है तो एक बार तसल्ली से बैठ के सोचना आप, है ना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है ये एग्ज़ाम, ठीक है। आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी रही तो दूसरी बार तीसरी बार भी एग्ज़ाम दे लोगे, लेकिन जब आप खुद को ही ख़त्म कर लोगे तो बचा ही क्या? सब खत्म है, आप कोई सा भी अटेम्प्ट दे नहीं सकते, है ना। और आपका सपना भी कहाँ पूरा होगा? सपना तो फिर सपना ही रह जाएगा ना। और ज़िंदगी रहेगी तो कितनी भी बार दे सकते हो। वो कहावत है ना कि जान है तो जहान है ना। तो वो वाली बात है। तो ये इस प्रकार का कदम मत उठाया करो। भले ही सरकार पैसा दे रही, लेकिन आपकी जान की कीमत क्या इतनी सी है? नहीं, आपकी जान की कीमत, आपकी कीमत अरबों खरबों में है। मैं आपको पहले बता दूं, बस पहचानने की जरूरत है। इतनी वैल्यू है आपकी बॉडी की, है ना।
और वैसे भी आप नीट वाले हो, आपकी तो और ज़्यादा होगी नॉर्मल इंसान से वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जंतर मंतर पर चेहरे पहचानने वाले 4 सिस्टम लगे ताकि अपराधी न छिप सके, ठीक है। एनटीए में कुल 25 सरकारी कर्मचारी है और जिनको हटा दिया क्योंकि वो मिली भगत थी, वो है ना, सरकार को जैसे शक हुआ। और ये साफ बोल दिया ना, इधर देखो कि सख्ती, पेपर लीक पर 10 करोड़ जुर्माना लगेगा, ये मोदी सरकार ने साफ यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट में। तो ये तो अच्छा काम हो गया। और सरकार के 2 बड़े फैसले, कानून में संशोधन और केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटी में बदलाव की तैयारी यहाँ पे जारी है। और बॉन्ड का सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी विरोध आप देख ही सकते हो, कितना खतरनाक विरोध चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, जंतर मंतर हो गया, जयपुर हो गया, हर एक राज्य में, जिले में, कैपिटल जो है वहां पे चल रहा था इस प्रकार का विरोध, क्योंकि नीट एस्पिरेंट यहाँ पे सड़कों पे आ गए विरोध करने के लिए। नीट पेपर लीक, युवा हुंकार, ये देखिए, छात्र अड़िंग, प्रधान के इस्तीफे की जिद, जवाहर सर्किल व यूनिवर्सिटी पर फोर्स तैनात। पुलिस फोर्स तो रहेगी सही ताकि ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र सरकार ने एमबीबीएस वालों के लिए 1 साल का सर्विस बॉन्ड खत्म कर दिया। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवाओगे, आपका दाखिला यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो अच्छी बात है क्योंकि बॉन्ड खत्म हो चुका है। अब ये बॉन्ड का सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं। पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए जरूरी 1 साल के सर्विस बॉन्ड को खत्म कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या और उनके लिए उपलब्ध बॉन्ड सर्विस पोस्ट की सीमित संख्या के बीच उल्टा अनुपात यहाँ पे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फैसले से भविष्य में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों को अनिवार्य सेवा बॉन्ड से आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ जाने की यह फैसला क्यों लिया गया और छात्रों के लिए क्या कहा गया वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस बॉन्ड सर्विस को खत्म करने के इस फैसले से सरकारी सहायता प्राप्त और यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ प्राइवेट बिना सहायता वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट छात्रों को फायदा होगा। 23 जुलाई के सरकारी आदेश में कहा गया कि सिर्फ उन्हीं ग्रेजुएट छात्रों को बॉन्ड पूरा करना होगा जिन्होंने यह आदेश जारी होने से पहले ही अपनी अलॉट की गई बॉन्ड सर्विस पोस्टिंग ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, वो आपको पसंद नहीं आया, अगर आप उसको छोड़ते हो तो सरकार आपसे 5 लाख का बॉन्ड मांगती है। तो ये सभी में नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी किसी मेडिकल कॉलेज में चले तो जाते हैं लेकिन वो उनको पसंद नहीं आता, या फिर किसी कारणवश वो छोड़ना चाहे ना तो वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता बॉन्ड के कारण। तो इसका हटना अच्छी बात है। बाकी सरकार सख्ती में आ चुकी है, आप लोगों के लिए कितना प्रयास कर रही है। तो अब बात आती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग आपका शुरू होने वाला है, तो मैं यही कहूँगा प्रॉपर दस्तावेज आप तैयार रखो, क्योंकि अब आप हल्के में मत लो नीट को। सरकार आपके साथ है और हम आपके साथ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ये बॉन्ड सिस्टम आप देख सकते हो काफ़ी सारी जगह खत्म हो चुका है। छात्रों के लिए राज्य सरकार ने जीआर में बढ़ाई वजह, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस बॉन्ड क्यों पूरी करते हैं छात्र, तो इसका भी ये हाल देख लो। इसके अलावा ये देखा गया है कि हाल ही में ग्रेजुएट हुए उम्मीदवार अपनी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री एमबीबीएस के बाद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉन्ड सिर्फ इसलिए पूरा करते हैं ताकि वह पीजी कोर्स के लिए योग्य हो सके। एमबीबीएस करने के बाद क्या होता है कि सरकार ऐसा बॉन्ड भी रखती है कि आपको कहीं ना कहीं गांव में या फिर किसी सीएससी पीएससी पे सर्विस देनी होगी 1-2 साल की। वो होता है एक अगला बॉन्ड, ठीक है। एक तो एडिशन वाला होता है कि अगर आप सीट छोड़ते हो तो पैसा देना होगा। दूसरा बॉन्ड ये वाला होता है कि अगर आप एमबीबीएस कर चुके हो ना और अगर आप पीजी करना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं पहले प्रैक्टिस करनी होगी, सर्विस देनी होगी पीएससी सीएससी सेंटर पे। तो वो वाला बॉन्ड कुछ मेडिकल कॉलेजों में होता है, सभी में नहीं होता। कुछ मेडिकल कॉलेजों में तो ये सिस्टम होता है कि एमबीबीएस कंप्लीट हुआ सीधा आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर पीजी के लिए ट्राई कर सकते हो अगर आपको नीट पीजी करना है, तो वो वाली बात है। और भी चलो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी प्रोसेस चल रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है। तो सरकार को घेरेंगे अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी तक तो अच्छा कर रही है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या चाहते हो कि क्या बदलाव होना चाहिए नीट में, है ना। क्योंकि सरकार ने ये तो काम अच्छा कर ही दिया आप लोगों के सामने,
है ना, बॉन्ड का, और दूसरा ये पेपर लीक वालों के खिलाफ कार्रवाई का, और ये जो नए कानून यहाँ पे बने हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से तो सही है। बाकी आप नीट एस्पिरेंट हो, आप क्या बदलाव चाहते हो यहाँ पे नीट में, जिससे आपका मन सेटिस्फाई हो, तो फिर हम गुहार लगाएंगे सरकार से रीट्वीट कैंपेन के माध्यम से। और काउंसलिंग सही से करवाना, मैं यही कहता हूँ, तभी कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थी स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी काउंसलिंग की कमी के कारण रह जाता है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो, हम आपको एनालिसिस करके बता देंगे कि आपका क्या होगा। तो चैनल आप लोगों का है, फॉलो कर रखा होगा, ये पूरा चैनल ही नीट वालों का है, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो अगला अपडेट पहले आपको मिलेगा।